नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे ही होंगे। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे संस्कृत की कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रुचिरा भाग 2 का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका हम आधा भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस कक्षा में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। अतः त्वम अत्रे वस है, इसलिए आप यहाँ ही रुको या रहो। ये हंस कह रहे हैं कछुए से। कछुआ कह रहा था कि आप एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में दबा लेना और मैं उस डंडे के साथ लटकते हुए किसी तालाब में चला जाऊंगा। उसके बाद हंस कह रहे हैं कि अतः त्वम अत्रैव वस है, इसलिए आप यहीं पर ही रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म एव दत्त, इसके यह सुनकर के क्रोधित होकर उस कछुए ने कहा, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं यथा जैसा वदामि कहता हूँ तथा वैसा तुम दोनों करो। आगे देखो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को गोपाल का होता गवाले, गवालों ने अपश्यन् माने देखा। आगे देखो। पश्चात अधावन अवदन, उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, अहो महद आश्चर्यम, अरे कितने आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कि यदि यह कछुआ किसी भी तरह से नीचे गिर जाएगा तो मैं इसको यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, अन्य ने कहा, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि नदी के तट पर ले जाकर के और जला करके इसको खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य ने कहा, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, कि घर ले जाकर खाऊंगा। इति यह तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां उनके तद इन वचनों को श्रुत्वा सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। जातक अर्थ होता है हो गया, यानी उनके वचनों को सुन करके, ग्वालों के वचनों के सुन करके तो जो कछुआ है वह क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत स एव दत्त, मित्रों को दिया हुआ वचन को भी भूल करके वह बोला। जो हंसों के द्वारा जो उसने वचन दिया था, हंसों से कहा था कि मैं बोलूँगा नहीं, तो उन वचनों को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। भस्म का होता है राख, खादत माने खाओ, कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, इसी क्षण में ही कूर्म कछुआ दंडात लकड़ी से डंडे से भूमौ पतित भूमि पर गिर गया। गोपालकई सह मारित है, और ग्वालों के द्वारा सह वह मारित मारा गया, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः इसलिए एव उक्तम, एव प्लस उक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। दोबारा देख लो। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, अच्छे मित्रों के, हित कामानाम, हित चाहने वालों के, वाक्यों को, यो जो व्यक्ति, ना प्लस अभिनंदति, जो आदर के साथ स्वीकार नहीं करते, जो आदर के साथ उन वाक्यों का मनन नहीं करते, स वह कूर्म इव कछुए की भांति ही, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला,
काष्ठात् लकड़ी से भ्रष्टौ गिर करके विनश्यति नष्ट हो जाता है। दोबारा देखो इसकी हिंदी कि अच्छे मित्रों के और हित चाहने वाले हितैषियों के जो व्यक्ति उनके वाक्यों का आदर के साथ अभिनंदन नहीं करते या स्वीकार नहीं करते, वह व्यक्ति कछुए की भांति लकड़ी के डंडे से गिरकर दुष्ट बुद्धि वाले की तरह विनश्यति नष्ट हो जाता है। बच्चों इसके आगे हैं इसके शब्दार्थ, ये भी करेंगे। चलो करते हैं। सरह का अर्थ होता है तालाब, कूर्म है या कच्छप है, इसका अर्थ होता कछुआ। प्रतिवस्ती समय रहता था, धीव रहा मछुआरे। मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को मारई श्याम है मारेंगे। मईवम इसकी संधि विच्छेद होगी मा प्लस एवं, ऐसा नहीं, ऐसा मत नहीं करो। हृदम तालाब को, एक हृदयम होता है, ये हृदम है, ये इसका अर्थ होता तालाब को। धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देख कर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत भूल कर, भस्म राख। सुहृदाम मित्रों का के की ये षष्ठी का रूप है। हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, ठीक है। अभिनंदनते प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, इसका अभ्यास बचता है, हम कल अगली कक्षा में करेंगे। आज आपको जो काम दिया है उसको अपनी कॉपी में लिखना है और हमें सेंड करना है। धन्यवाद।